हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एपिसोड B02। यस डियर स्टूडेंट, इससे बिफोर हम देख चुके हैं कंप्लीट एपिसोड B01 जिसमें हमने डिस्कशन किया था कुछ बेसिक क्वेश्चन जो डोमेन पे बेस्ड थे। इसके बाद मैंने कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन गिवन किए थे और आज हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्लस साथ साथ में हम सॉल्व करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस होंगे डोमेन एंड रेंज पर एंड कुछ ग्राफ्स पे एंड आइडेंटिकल फंक्शन पर। ओके सो जल्दी से आ जाओ पेन एंड कॉपी लेकर स्टडी मोड में और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं थोड़ा सा लास्ट का रिवाइज कर देता हूँ, हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा था कि आप इन कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पर देख सकते हो। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर कोर्स एक्सेस करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड टिप्स PSTT, और एक एपिसोड सीरीज है जो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और अकॉर्डिंग टू सीरीज वाइज आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले आपको थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, या अगर थ्योरी कंप्लीट भी नहीं मान सकते तो बेसिक स्टडी जरूर होनी चाहिए, जिससे मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो आपको बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए कि डोमेन रेंज क्या होता है, फंक्शन कौन सा है, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, एटसेट्रा। ओके, ये सारी बातें हम देख चुके थे लास्ट टाइम। नेक्स्ट देगा गिवन है यहाँ पर log cosec -1 ब्रैकेट 2 माइनस GAF ऑफ साइन एक्स माइनस GI भी GI फंक्शन की बना। तो क्या करें, सबसे पहले GIF के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर साइन ऑफ कभी भी GIF अगर आपको गिवन हो और ये वैल्यू कुछ ऐसा गिवन है, इस GIF से आउटपुट क्या क्या मिल सकता है बताएं मुझे कि अगर साइन एक्स का अगर GIF लेते तो आउटपुट क्या क्या हो सकता है। तो 3 इंटीजर ही पॉसिबल है। एक तो आपको पता है -1, 0 एंड +1। मैं तीनों आउटपुट रख के देख लेता हूँ कि इनके अलावा और कोई आउटपुट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये पर लाइज करता है साइन थीटा। और जैसे रखा मैंने 0 है ना, जैसे इसकी वैल्यू साइन एक्स इजिकल टू -1 लेता हूँ। तो जैसे मैंने अगर -1 रखा तो ये क्या होगा 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या होगा माइनस। तो ये वैल्यू क्या मिली 2। इट मीन्स -1 हो सकता है, ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अच्छा मैं ना GIF की वैल्यू ये लेता हूँ 0 लेता हूँ। तो 0 2 -0 -0 ये भी पॉसिबल है। मैं साइन ऑफ एक्स की वैल्यू ना मॉड GIF की +1 लेता हूँ इस बार ना +1। तो ये क्या हो गया 2, ये क्या होगा -1, और ये क्या होगा -1, और ये कैंसर हो रहा है, ये 0 हो गया। इट मीन्स GI ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं रही होगी। तो ये 1 नहीं ले सकते, बाकी ये -1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, तो अगर ये -1 और 0 रहा, ठीक है, तो इन दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। तो डोमेन की बात करें तो डोमेन में सबसे पहली कंडीशन तो क्या कि ये 1 नहीं हो सकता, और ये 1 नहीं हो सकता तो साइन थीटा ये 1 तभी होता है जब एग्जैक्टली क्या है 1 वैल्यू रही हो। तो साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। एक तो ये कंडीशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन किसके लिए अप्लाई करें, बेस के लिए। तो बेस क्या गया 1 है यहाँ पर, कोसेक ऑफ एक्स -1 ग्रेटर देन 0। तो कोसेक की वैल्यू ना, कोसेक की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इट मीन साइन ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1, ये तो पता ही हमें। अच्छा, और क्या कंडीशन है इसके लिए कि ये वैल्यू ना, ये वैल्यू आपको 1 नहीं होनी चाहिए ना, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये कोसेक 2 नहीं होना चाहिए, कोसेक 2 नहीं होनी चाहिए, इट मीन साइन ऑफ एक्स 1/2 नहीं होना चाहिए ना। तो एक साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं जो 0 से 1 में लाइज करे, और साइन एक्स 0 से 1 में लाइज करने के लिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए कहाँ पर लाइज करता है, ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। इस लाइन की अगर इक्वेशन की बात करें तो ये क्या होता है 2n पाई। इस लाइन की इक्वेशन की बात करें तो ये क्या होता है 2n + 1 पाई। ओके, अच्छा, तो इसमें क्या क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो एक तो ये 1/2 पॉसिबल नहीं है, एक 1 पॉसिबल नहीं है। तो आप देखें कि साइन थीटा अगर 1/2 मिलता कहाँ पर है, तो एक तो सर यहाँ पर मिलेगा, ये भी 1/2, और एक सेकंड क्वाड्रेंट भी 1/2 मिल सकता है। इस लाइन के लिए अपन लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/6। इस लाइन के लिए लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/6, और एक ये 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 हो गया तो क्या हो रहा था 0, तो ये भी नहीं होना चाहिए ना।
तो इन पे हॉलो सर्कल बना देता हूँ। तो अगर आप इसकी डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन हो जाएगा 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 6, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। दिस इज द डोमेन पार्ट। ये इसका डोमेन रहा होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मान सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें इसके कि रेंज कैसे फाइंड करें, तो रेंज में देखें जो इसका आउटपुट पॉसिबल है वो यहाँ पर पुट कर दे। जैसे इसका आउटपुट क्या हो रहा है, इस ओवरऑल टर्म का आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर कि सर है ना, इसको आप ऐसा रीराइट कर लो कि लॉग ऑफ, अच्छा ये कोसेक, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कोसेक ऑफ एक्स, ये 2 अगर मुझे इसका आउटपुट मिला तो इसका रेशिप्रोकल करता हूँ तो रेशिप्रोकल कुछ ऐसा हो जाए कि सर इसका रेशिप्रोकल हो गया 1/log 2 टू दी बेस कोसेक माइनस 1। अब इसके लिए कंडीशन देख लो, कोसेक थीटा की रेंज है ना, कोसेक थीटा की रेंज अगर हमें याद है तो इसकी रेंज होती है -50 से लेके 0 एंड -50 से लेके -1 एंड 1 टू इनफिनिटी। तो नेगेटिव वाला पार्ट तो लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट हमारा काम का नहीं, पॉजिटिव वाला पार्ट लेते हैं। तो अगर इसकी रेंज में लिखता हूँ यहाँ पर कि सर 1 टू इनफिनिटी है और इसमें सिर्फ सबट्रैक्ट 1 कर देता हूँ तो हो गया 0 टू इनफिनिटी है। अच्छा तो कुछ ऐसा बन गया, इसको और लेके आना, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है। 1/log 2 टू द बेस 0 टू इनफिनिटी है। अब इसको देखो मैं ब्रेक करता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी अगर कभी दे रखा है ऐसा तो आप इसको 0 टू 1 में ब्रेक करें और 1 टू इन्फिनिटी में ब्रेक करें। अगर मैं इसको ऐसा ब्रेक करता हूँ कि 0 टू 1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, आपको पता है लॉग जब 0 टू 1 अगर बेस इसका ग्रेटर देन 1 है तो ये -50 से लेके 0 रिजल्ट आता है। तो ये तो हो गया 1/-50 टू 0। अच्छा इसकी बात करें 1 टू इन्फिनिटी है तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 और इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी है। तो ये मिल गया 0 टू इन्फिनिटी। और इसका अगर रेशिप्रोकल करें -50 से लेके +50 तक रेशिप्रोकल करें, 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं तो इसका रेशिप्रोकल भी सेम होगा। तो आप बोल सकते हैं R-0। दिस इज द रेंज ऑफ दैट वन। तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें कंसेप्ट, ये इसमें यही यूज होगा। डन। नेक्स्ट, हाँ अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन था। देखो क्या कंडीशन है, डोमेन और रेंज बतानी, जल्दी से फर्स्ट बताएं कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो और x + 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा है। तो अगर ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो x की वैल्यू -4 से ग्रेटर देन, एंड वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 नहीं होनी चाहिए, x नॉट इक्वल टू 5। तो आप लिख सकते हो क्लोज ब्रैकेट -4 टू इन्फिनिटी एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ 5। दिस इज द डोमेन पार्ट ऑफ दैट वन। अच्छा रेंज की बात करें तो रेंज में क्या कर सकते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर लो कुछ आसान बनाने के लिए। अगर इसको रेशनलाइज करें तो ये बन जाएगा √x + 4 - 3 डिवाइड बाई x - 5। अगर रेशनलाइज कर रहा हूँ तो हो जाएगा √x + 4 + 3 एंड √x + 4 + 3 मल्टीप्लाई किया a - b a + b है ना, तो a - b a + b किया तो ये हो गया a² - b²। इट मीन्स x + 4 - 9 ना। अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये x - 5 ही रहने दो, और ये गिवन √x + 4 + 3 है। इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, x - 5 कैंसिल आउट, और यहाँ पर लिख दें x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। अच्छा इसमें देखें इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो x की √ओवर की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिल गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। तो 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी लिख देता हूँ मैं ना, और उसमें क्या करना है +3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी है। अच्छा 1/3 टू इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल की बात करें तो ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा हमारे लिए 0 टू
1/3 है, 0 to 1/3 है। लेकिन इसमें x की वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं थी, तो देख लें 5 पर आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। जैसे मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 + 4 क्या हो गया 9, 9 + √3, 3 + 3 क्या हो गया 1/6 है। तो ये ओवरऑल क्या मिल रहा है 1/6, और 1/6 है ना, इसमें लाइज करेगा तो आपको एक्सक्लूड वैल्यू करनी है यहाँ पर एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1/6 है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा अब इसके बाद है ना हम कुछ ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ कुछ फंक्शन के बना हो, उन फंक्शन के ग्राफ बनाते जाएंगे वन बाय वन। जैसे फर्स्ट फंक्शन के बना आपको देखो ग्राफिकल अप्रोच कैसे है। जैसे या तो हम बेसिक ग्राफ डिस्कशन करेंगे आगे जाकर, जैसे हम पढ़ते हैं कैलकुलस, उसमें ग्राफिकल अप्रोच हमारी डेवलप होती जाएगी, है ना, और हम लर्न भी करेंगे। तो जैसे यहाँ तो इन फंक्शन के ग्राफ बनाए जो हमें ऑलरेडी पता होता है, बट क्या यहाँ पर कुछ कंबाइंड फंक्शन के बने उनको कैसे सॉल्व करते हैं ना। जैसे आपको पता है GIF की वैल्यू ये इस पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 to 1 लेते हैं तो इसका आउटपुट क्या आ गया 0 आता है, 0 to 1 में GIF का आउटपुट ना, तो ये y = x हो जाएगा। जैसे अपन पॉइंट रख रख के चेक करते थे स्कूल में कि मैडम हमें सिखाती थी, उसी तरह से हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 2, अगर 2 लेते हैं तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या मिल गया 1, तो ये y = x बन जाएगा, x + 1। अगर ये 2 to 3 लेते हैं तो क्या बन गया y = x + 2 बन गया। अगर ये वैल्यू -1 to 0 लेते हैं, -1 to 0, 0 पॉपर ना, तो ये वैल्यू क्या y = x - 1 बन जाएगा। अब देख लें ग्राफ है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ हम आता है कि अगर ग्राफ हमने बनाया 0 to 1, 0 to 1 y = क्या मिल रहा है x मिल रहा है, 0 पर क्लोज और 1 पर ओपन है, ऐसा 1 से 2 ये ग्राफ x + 1 थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 इंटरसेप्ट के साथ में ना, एट 1 2 मिलना चाहिए ना, एट 1 2 ऐसा 1 से 2, 2 से 3 में और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पर बना है तो हॉलो ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस वन। तो ये ग्राफ हमें पता चल गया। नेक्स्ट समथिंग y = ऐसा गिवन है आपको, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ से पता है इसमें भी GIF की सेम वैल्यू तो इसने कंडीशन भी दे दी कि ये आपको x > 0 से लेके <3 तक ग्राफ बनाना है। इसमें भी ये क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है x = क्या होता है GIF of x + फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा ग्राफ रहा होता है। तो अगर ये पुट करते हैं तो ये ग्राफ है ना कुछ ऐसा बन रहा है y = ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो देखते हैं, जैसे सबसे पहले ना x लाइज करें सर 0 to 1 ना, तो 0 to 1 में इसका आउटपुट मिल गया y = अच्छा 0 to 1 में ना फ्रैक्शनल पार्ट अगर बात करें, 0 to 1 में अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। 0 to 1 में क्या मिलता है y = x, तो ये x मिल गया, और x to the पावर ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये पावर क्या होगा 0, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिल गया, क्योंकि ये ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो हम बनाते हैं ग्राफ इसका ना, अभी एक साथ बना लेंगे ना। जैसे x की वैल्यू लाइज करें आपका 1 to 2 है, तो 1 to 2 में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप है ना x - 1 है, और अगर x - 1 है तो y = ना GIF की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये x - 1 to the पावर क्या दे देगा 1 रिजल्ट, तो x - 1 का ग्राफ बनेगा। अच्छा और बात करें 3 तक बनाना है हमें ना, x belongs to 2 to 3, तो 2 to 3 में इसका ग्राफ है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा y = ये x माइनस क्या हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कर्वेचर ग्राफ बनेगा ना। और एग्जैक्टली अगर 3 की बात करें तो 3 पे इसका रिजल्ट क्या हो गया 0, और 0 to the पावर 3 क्या होता है 0। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं पॉइंट रख के ना, 0 to 1 के बीच में ग्राफ क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ऐसा बना। इसके बाद x - 1 है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा,
1 से 2 के बीच में ना, ऐसा बन गया। अच्छा, इसके बाद और बात करें तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो होल स्क्वायर कैसे होगा, ऐसा। और एग्जैक्टली अगर 3 की बात करें तो 3 पे क्या होएगा, 0 हो रहा है, तो ये पॉइंट बन जाएगा ओनली। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन है, यस। नेक्स्ट देखा, सिग्नम ऑफ बाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ जी एफ। तो ऐसा गिवन, तो कैसे करें इसको, जैसे यहाँ से पता चल रहा है आपको सिग्नम ऑफ समथिंग का, ग्राफ बनाते हैं अगर ना, एक्स की वैल्यू लेते हैं 0 to 1, 0 to 1 में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्नम 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। एक्स की वैल्यू लेते हैं 1 से 2, 1 से 2 में क्या मिलेगा, सिग्नम इसका वैल्यू 1 मिलेगा, और सिग्नम 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ऑलवेज है ना। और आगे भी क्या मिलता है, 1 ही मिलता जाएगा पॉजिटिवली ना। तो इसके लिए तो ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्ट ही, अगर x नेगेटिव के लिए बात करें ना, जैसे -1 से 0 की बात करें तो नेगेटिव देगा, और नेगेटिव में सिग्नम क्या देता है, y इज इक्वल टू -1 ना। तो सिर्फ 3 लाइन दे देगा, 3 लाइन है ना, किसके लिए, जैसे 0 से 1 के बीच की बात करें तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अच्छा, जैसे ही 1 से ग्रेटर देन है तो ऑलवेज ये क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ऐसा चलती जाएगी लाइन ना। ये नेगेटिव के लिए क्या मिलेगा, ऑलवेज -1 मिलेगा, ऐसा, ये -1 0 और ये +1। दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, क्लियर। तो अगर ये अप्रोच पता चल गई तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ से ना। नेक्स्ट है सिग्नम ऑफ समथिंग समथिंग। देखो इसका रिजल्ट 2 बातों पर डिपेंड करेगा, मॉडुलस पर ना। मॉडुलस क्या है, अगर पॉजिटिव होगा तब तो ये पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, तो मैं लेता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ना। तो इस सिग्नम ऑफ x माइनस एक्स क्या हो गया, सिग्नम ऑफ 0, और सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रही तो ऑलवेज क्या मिल रहा है, 0। x की वैल्यू अगर लेस देन 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ 2x, क्योंकि ये एड ऑन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव इनपुट आएगा, और नेगेटिव के लिए आपको पता है सिग्नम नेगेटिव इनपुट के लिए ऑलवेज क्या देता है, -1, तो इसके लिए रिजल्ट -1। अब ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ से पता चल रहा है पॉजिटिव के लिए 0, तो ये हो गया 0, ये वाली लाइन है, और नेगेटिव के लिए क्या हो रहा है, -1, ये -1। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ओके डन। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन है, अच्छा देख लेते हैं इनको भी जल्दी जल्दी। आइडेंटिकल फंक्शन पे बेस है ना, कि आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है। तो देखो आइडेंटिकल फंक्शन कैसे चेक करते हैं, किसी फंक्शन की डोमेन रेंज अगर इक्वल है, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, रेंज ऑफ दैट फंक्शन, या मैं ऐसा लिख देता हूँ कि डोमेन ऑफ कोई फंक्शन ले लिया मैंने, लेट सपोज कोई फंक्शन g है और अनदर फंक्शन क्या है, f है, तो दोनों की डोमेन इक्वल होनी चाहिए, पहला केस। सेकंड केस, दोनों का रेंज भी इक्वल होना चाहिए। एंड थर्ड केस, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उनका रिजल्ट सेम होना चाहिए, और वो x लाइज कर सकता है डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g है, ये चेक करते थे। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फंक्शन आइडेंटिकल होगा, कोई एक कंडीशन फेल होगी तो वो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होता था। ये बात हम लर्न कर चुके हैं आइडेंटिकल की डेफिनेशन में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वैल्यू ना, ये वैल्यू ऑलवेज ए इसका पॉजिटिव है, डी इसका नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये रिजल्ट है ना क्या, पॉजिटिव रहा होगा। और सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव इनपुट देता हूँ तो इसका आउटपुट है ना प्लस बन रहा होगा। तो इसका अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन तो आर है, और रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, 1 है इस वाले फंक्शन के लिए ना। अच्छा इसके लिए बात कर लेते हैं जी के लिए ना, इसका डोमेन आपको दिख रहा है, डोमेन ऑलवेज आर है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, डोमेन ऑफ जी इज आर। अच्छा रेंज ऑफ जी की बात करें, आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का जी आई एफ लूँ या जी आई एफ का फ्रैक्शनल पार्ट लें तो ऑलवेज रिजल्ट क्या होता है, 0। तो e टू दी पावर 0 मीन्स ये 1। तो डोमेन सेम, रेंज सेम, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करें तो वो भी क्या मिलेगा, सेम। इट मीन्स these function are identical।
ओके, आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग गिवन। आपको पता है यहाँ से 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स है। 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल। आपको पता है जैसे अगर कभी भी रूट ओवर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर गिवन हो, वाई इक्वल टू रूट ओवर एक्स, तो इसका रिजल्ट एक्स नहीं होता, इसका रिजल्ट क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स है। सिमिलरली इसका रिजल्ट भी क्या हो गया, मॉड ऑफ 10x, और ये क्या 10x है। डोमेन तो इक्वल है लेकिन रेंज इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0 टू इन्फिनिटी एंड रेंज ऑफ दिस विल बी r। तो कोई एक कंडीशन फेल होगी तो वो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा, इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट लगाएं कंडीशन है, डोमेन चेक कर लिया करो सबसे पहले। जैसे डोमेन चेक किया तो ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ -1। अच्छा, इंटरसेक्शन लेना, 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स इज लेस देन ऑफ 1, तो एक्स इज बिलोंग्स टू -1 टू +1। ठीक है, डोमेन इसका ये है। इसकी डोमेन की चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये x -1 और x +1 शुड बी लेस देन 0, तो इसके लिए भी x लाइज करेगा -1 टू +1। अच्छा, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस एन क्या होता है, log m इंटू एन, तो इसका रेंज भी सेम मिलेगा, तो रेंज भी क्या है, सेम है। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g, दोनों फंक्शन सेम है, डोमेन भी सेम है। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर वैल्यू आस्क करा तो भी क्या मिल रहा है, सेम, इट मीन्स फंक्शन इज आइडेंटिकल। गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ पर 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इनटू ये चेक करने ना, तो ये डेफिनेशन वैसे हमें पता होती है। जैसे ये फंक्शन गिवन है कोई आपको, पहली बात तो देखें कि इसका रेंज क्या मिल रहा है ना। जैसे अगर कोई रेंज अगर गिवन है, ये क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसका ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक ऑलवेज क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हो ऑलवेज क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। इट मीन्स इस फंक्शन की रेंज है ना ऑलवेज पॉजिटिव रही होगी, लेकिन कोडोमेन क्या है, आर है। और किसी फंक्शन की अगर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, इनटू। फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू, तो ये क्या बन गया, इनटू। अच्छा, मैनी 1 और 1 1 के चेक करें। अगर ऐसा फंक्शन आपको मैनी 1 और 1 1 चेक करना है तो सबसे बेटर तरीका है कि आप क्या x को 0 लेट सपोज पुट कर लेते हैं। लेट मैंने x को 0 पुट किया तो ये फंक्शन की वैल्यू ना कुछ ऐसा मिल गई कि 30/80 ना। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका 6 से कैंसिल आउट करना, 5/6 5/3 है। इट मीन्स इसके इक्वल में मैं 5/3 रखता हूँ और देखता हूँ इनपुट वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, x की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। तो लेट सपोज मैंने ऐसा पुट कर दिया और ये हो गया x² प्लस 4x प्लस 30 डिवाइड बाई x² माइनस 8x प्लस 80 ना। सिंप्लीफाई करना, ये हो जाएगा 5x² माइनस 40x प्लस 90 इज इक्वल टू 3x² प्लस 12x प्लस 90। इस 90 को 90 से काट देता है। ये हो गया 5x² माइनस 3x² 2x², और इसको उधर इधर ही ले आया, और माइनस 52x इज इक्वल टू 0। यहाँ से ना x की दो वैल्यू मिल रही हैं, देखो अब यहाँ से सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं, बस ये आइडेंटिफाई करना था मैंने। x की दो वैल्यू मिल रही हैं, दो डिफरेंट इनपुट हैं, और दो डिफरेंट इनपुट पे एक सेम आउटपुट मिल रहा है, वो क्या है 5/3, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 26 है 26। तो दो डिफरेंट वैल्यू पे सेम आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ से समझ आ रहा होगा ना, दो डिफरेंट इनपुट पे अगर सेम आउटपुट मिलता है तो फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, मैनी 1। तो दिस इज द मैनी 1, तो ये हो जाएगा इनटू प्लस मैनी 1। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, क्यूबिक इक्वेशन, जिस क्यूबिक इक्वेशन की रूट भी पता चल गया 1 2 3 है, तो एक तो पता चल गया कि इसकी रूट क्या है 1 2 3 ना। आउटपुट ऑलवेज क्या मिलेगा, 3 रूट्स हैं, आउटपुट ऑलवेज क्या है 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होगा कि ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, मैनी 1।
ये मुझे कैसे पता चल गया? ये कई बार हम कर चुके ना, ये x-1 ये क्या लिखा हुआ है x-2 और ये क्या लिखा हुआ है x-3 है, ऐसा फंक्शन है। 1 2 3 इसके रूट होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये तो चेक कर लिया मैनी वन है। इनटू ऑन टू देखें तो आपको अगर याद हो तो ऑल क्यूबिक है, ऑल ऑड डिग्री पॉलीनॉमियल है जिसकी रेंज ऑलवेज क्या होती है? आर होती है। तो ऑड डिग्री पॉलीनॉमियल गिवन है तो इसकी रेंज ऑलवेज आर है, और रेंज अगर इस फंक्शन की आर है, कोडोमेन भी आर है, इट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू है। तो मैनी वन ऑन टू है। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका ना। तब तक वैसे तो ये शीट आपको मिली हुई है, आप कोर्स में जाएं, कोर्स में एक्सेस करें, वहाँ से शीट आप देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगेन एपिसोड B03 में। तब तक के लिए आप ये सॉल्व करें, क्वेश्चन आप होमवर्क जरूर करके रखें, और पैरेलल में सीट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन होगी, वहाँ पर आप चेक कर लें, या अगर आपको वहाँ पर सीट नहीं मिल पाती विद नोटेशन तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन में एक आपका PSTT करके एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके ओके ओके, बाय बाय।